ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है जिसके ऊपर कट लगा हो, ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है जिसको अनाउंस कर दिया गया हो लेकिन वो शुरू ना हुआ हो। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2025 में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की एमरजेंसी जो है वो खोलने का टारगेट दे दिया है। जितने भी उन्होंने 87 के करीब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने एक साल के अंदर, ये 5 साल में हुकूमतें नहीं ले पाती। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आधे से ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फेक न्यूज़ वालों को, इन प्रोपेगेंडा सेल वालों को ऐसे दंदनाने तो नहीं देंगे। ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है कि जो है वो इस वक्त लोगों को रिलीफ ना दे रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2024 गुजर चुका, 2025 जो है वो आ गया है। पिछले साल हम बड़ी पॉजिटिव खबरें आप तक लेके आए हैं और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स, हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब ने मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की सरबराही में शुरू किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो ये पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हमें गाए बगाए अखबार के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू बता रही थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। पिछले साल आपने बड़ा हमें अप टू डेट भी रखा, हमारे व्यूज़ को भी। हेल्थ की बात की जाए या दूसरे इनिशिएटिव्स की, वो तो मैडम गुजर गया। अब आ गया 2025 में क्या टारगेट्स हैं आपकी हुकूमत के, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत शुक्रिया। साथ टारगेट्स बड़े क्लियर हैं कि जो पॉलिसी है आवाम को रिलीफ देने की, जो पॉलिसी है तमाम तर जितने भी शोबा है ज़िंदगी मौजूद हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, तालीम है, सेहत है, लॉ एंड ऑर्डर है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो रिवैम्प करना, इसको डेवलप करना और एक प्रोग्रेसिव, डेवलप्ड और एक पुरअमन पंजाब जो है यकीनन उसकी तरफ चीफ मिनिस्टर साहबा को आगे बढ़ना है। और जितने भी उन्होंने 87 के करीब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने एक साल के अंदर, ये 5 साल में हुकूमतें नहीं ले पाती। जो उन्होंने एक साल के अंदर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आधे से ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे नवाज शरीफ कैंसर के हॉस्पिटल है, यकीन एक बहुत बड़ा अस्पताल है, पहला पब्लिक सेक्टर का 1000 बेडेड का अस्पताल है, जिसके अंदर चाइना से जो नई इस वक्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल वो कर रहे हैं इस कैंसर को फ़ाइट करने के लिए, उसको जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेनलेस जो है वो होगी। और उसके बाद उनको हॉस्पिटल्स को ज़ाहिर बनने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2025 में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की एमरजेंसी जो है वो खोलने का टारगेट दे दिया है। तो वो 25 में इंशाल्लाह इसी साल में उसकी एमरजेंसी जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। उसके साथ साथ बाकी हॉस्पिटल बनता रहेगा। दूसरा कार्डियोलॉजी का अस्पताल जो है नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा, वो भी 1-1.5 साल के अंदर यकीनन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिनकी बिल्डिंग्स जहाँ इन्वॉल्व हैं, ज़ाहिर है उस पर टाइम लगता है, बट अदरवाइज़ जो महंगाई ख़त्म करने का उनका एक ऑब्जेक्ट है, जो बिजली की कीमत बहुत तकलीफ़ थी लोगों को, उसके ऊपर 14 रुपये का एक 2 महीने का रिलीफ दिया। 54 अरब रुपये से ज़्यादा जो है वो लोगों को रिलीफ मिला। उसके ऊपर सोलर प्रोग्राम उनका जो है वो बहुत जल्द जो है वो आप देखेंगे कि लोगों के जो है वो घरों पे सोलर लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो इनिशिएटिव्स उन्होंने वो किए हैं, उनको कंप्लीट करना ये बेसिक एक एम है। और अब तो 6 महीने रह गए, 6 महीने जो है वो गुजर गए हैं इस साल के। सो ये इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। लेकिन इसके बीच में अगर चीफ मिनिस्टर साहबा को कोई बात ऐसी लगी कि ये काम भी होना ज़रूरी है तो वो भी ऐड हो सकता है। अभी जो चाइल्ड हार्ट सर्जरीज़ हैं वो बाद में ऐड हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे ये करना है। फिर बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट है उसके ऊपर वो बहुत कंसर्न है, वो चाहती हैं कि वो जो है उसको पंजाब में यहाँ शुरू किया जाए। इसी तरह बहुत सारी इंसुलिन प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है। A1 जो है शुगर की बीमारी, उसके लिए जो है वो इंसुलिन घरों के ऊपर जो है वो लोगों को उनको पहुँचानी है। तो ये वो गाहे बगाहे ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो ऐड होते रहते हैं। ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है जिसके ऊपर कट लगा हो, ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है जिसको अनाउंस कर दिया गया हो लेकिन वो शुरू ना हुआ हो। ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है कि जो है वो इस वक्त लोगों को रिलीफ ना दे रहा हो। बहुत ज़बरदस्त जी। जो वादा किया गया था बच्चों को फ्री मील का, वो बच्चों को मिल रहा है। ये 2024 के वादे थे। आते साथ ही मैडम ने टेकअप की ये सारे इश्यूज़ और वो पूरे हुए। लोगों को अपनी छत भी मिल रही है, बच्चों को मुफ्त में जो है वो दूध भी मिल रहा है। और हमारी इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर
इनको भी दाद देना बनती है, क्योंकि 2024 में एक बहुत बड़ा चैलेंज इनको भी था और वो था फेक न्यूज़ का, जिसको हमने देखा बड़े शानदार तरीके से इन्होंने आके हर फेक न्यूज़ को डीबंक किया। मैडम वैसे 2025 में भी ये चैलेंज तो आपको रहेगा, इसका क्या हल निकालेंगे? हाँ, मैं ये सोच रही थी जब तुम कह रहे थे ना कि बड़ा चैलेंज था, तो चैलेंज से तो हम अभी भी लड़े हैं। और मैं समझती हूँ कि अपने टेन्योर के अंदर अगर हम अपने यंगस्टर्स को, जो इस वक्त मेजॉरिटी है, पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन जो है वो यंग है, अगर हम उनको फेक और रियल न्यूज़ के बीच में फ़र्क समझा सकें ना, और उनको ये बता सकें कि हर पोस्ट जो उनको दिखती है वो सच्ची नहीं होती, और वो सच और झूठ के बीच में फ़र्क करना शुरू कर दें, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी मेरी। उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो अभी मैं कैमरा पे आपको नहीं बता सकती, वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सरप्राइज देंगे। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। इनको ऐसे ही मतलब फेक न्यूज़ वालों को, इन प्रोपेगेंडा सेल वालों को ऐसे दंदनाने तो नहीं देंगे, तो हम अपनी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, तो वो फिर होती है। चलें जी, कुछ चीज़ें सरप्राइज़ है। और वैसे भी फेक न्यूज़ पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है, हमारा दीन भी इससे जो है वो बचने की तलकीन करता है। तो मेरा ख्याल है बाहैसियत एक पाकिस्तानी, बाहैसियत एक मुसलमान, हम सब की जिम्मेदारी कि फेक न्यूज़ जो है इसको हम खुद भी रोकें, वेरीफाई कर लिया करें। मैडम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।